નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે પાઠ 2 પોટલા ટપકે ટપ આ પાઠમાં ટેક્સ્ટબુકની આગળની એક્ટિવિટી છે તેની સમજૂતી કરવાના છે. તો આપ સૌએ ટેક્સ્ટબુકમાં પેજ નંબર 22 એટલે કે 22 પેજ નંબર પર ધ્યાન આપવાનું છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ગીત એક્ટિવિટી આપવામાં આવી છે. તો અહીં ગીત આપવામાં આવ્યું છે તો આપણે પહેલા ગીત ગાશું, ત્યાર પછી આપણે ગીતની સમજૂતી કરીશું. તો આપ સૌએ મારી સાથે ગીત ગાવાનું છે જેથી તમને પણ ગીત ગાતા આવડે. રીમઝીમ વરસી ફોરા ધરતી પર તો આવ્યા છે, કોણે આ ફોરાના પગમાં ઝાંઝરિયા પહેરાવ્યા છે. થાય મને કે દોડી દોડી આંગણમાં જઈ આવું હું, સાવ ટબુકલા એ ફોરાને ખોબામાં લઈ આવું હું. કોણ દેશથી આવે ફોરા, કોણ દેશ એ જાશે જી, જડહડ સૂરજ તેજ મરક મરકાશે જી. કોણ તને મોકલતું ફોરા, કોણ તને બોલાવે છે, અલક મલકથી આવી પાછું અલક મલક તું જ આવે છે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં રીમઝીમ વરસી ફોરા ગીત આપવામાં આવ્યું છે. તો કવિ કોણ છે? કાંતિ કડિયા. તો કવિ છે તેમણે રીમઝીમ વરસી ફોરા ગીત લખ્યું છે. તો હવે જે કવિ છે मतलब कि जो कांति कड़िया कवि है वो रिमझिम वर्षा फोरा मतलब कि बारिश के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो हम कवि के द्वारा जानेंगे कि कवि ने ये गीत में क्या लिखा है. रिमझिम वरसी फोरा धरती पर तो આવ્યા છે. तो कवि क्या कहना चाहते कि रिमझिम मतलब कि रिमझिम मतलब कि जब बारिश गिरती है तो कैसा आवाज आता है? रिमझिम. વરસી फोरा मतलब छींटे, छाटा कहवाय. गुजराती में शू कहवाय? छाटा. और हिंदी में क्या कहते हैं? छींटे. तो रिमझिम वरसी फोरा, जो बारिश होती है तो कैसे बरसती है? रिमझिम बरसती है. और उनके बारिश के जो छींटे होते हैं वो बरसते हैं. धरती पर तो આવ્યા છે. तो बारिश कैसे आई? रिमझिम करके छाटे जो होते हैं मतलब कि जो छींटे होते हैं वो धरती पे आए हैं. कोणे आ फोराना पगमा झांझरिया पहराव्या छे. अब कवि क्या कहते हैं कि कोणे मतलब कि किसने, फोरा मतलब कि छींटे, पगमा मतलब कि पैर में, झांझरिया मतलब कि पायल, पहराव्या मतलब कि पहनाए, छे मतलब कि है. तो कवि क्या कहते हैं कि ए फोरा मतलब कि ए जो बारिश के छींटे हैं उसके पैर में जो झांझरिया मतलब कि पायल किसने पहनाए हैं, ऐसा कवि कहते हैं. तो आपको फिर से मैं बताऊंगी कि जो रिमझिम बारिश कैसे बरसती है? रिमझिम कहाँ आई है? धरती पे आई है. और कवि क्या कहते हैं कि फोरा मतलब कि छींटे के पैर में जो पायल है वो किसने पहनाया है. मतलब कि आप देखोगे ना तो बारिश के जो छींटे होते हैं ना वो कैसे गिरते हैं, आपको पता है ना, छन करके आवाज आती है. तो कवि कहते हैं कि ये जो छींटे हैं उसके पैर में पायल है वो किसने पहनाया है. थाई मने के दौड़ी दौड़ी आंगण में जई आवू हूँ, साउ टबुकला ए फोरा ने खोबा में लई आवू हूँ. तो अब कवि क्या कहते हैं कि थाई मने मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि दौड़ी मतलब कि दौड़ के, आंगण में मतलब कि आंगन में, जई आवू हूँ मतलब कि जाके आता हूँ, साउ टबुकला मतलब कि साव मतलब कि एकदम बिल्कुल छोटा सा, टबुकला मतलब कि छोटे सा छीटा, ए फोरा ने छोटे से छीटे को, खोबा मतलब कि हमारा जो हाथ होता है ना उसको, इसको खोबा कहते हैं. तो एक खोबे में भर के उसको लाता हूँ, ऐसा कवि कहते हैं. तो अब कवि क्या कहते हैं कि थाई मनी के दौड़ी मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दौड़ के आंगन में जाऊं और वो छोटे से छीटे को अपने खोबे में भर के लेके आऊं. कौन देश थी आवे फोरा, कौन देश ए जासे जी, जड़हड़ सूरज तेजे मरक मरकासे जी. अब कवि क्या कहते हैं? कौन देश थी आवे फोरा. तो कवि कहना चाहते हैं कि कौन देश से फोरा मतलब कि छीटे को कहते हैं तो कौन से देश से आता है, कौन देश ए जासे दे, और मतलब कि फिर कौन से देश में चला जाएगा. तू कौन से देश से आता है और फोरा तू कौन से देश से मतलब कि कौन से देश में चला जाएगा. जड़हड़ सूरज तेजे मरक मरकासे जी. जड़हड़ सूरज तेजे, सूरज मतलब कि सूरज दादा, तेज मतलब कि प्रकाश, जड़हड़ मतलब कि जब सूरज दादा का प्रकाश कैसा चमकता है, जड़हड़
तो वो जब सूरज दादा का प्रकाश जो होता है वो छींटे के ऊपर गिरता है ना, तो ऐसा चमकता है, पता है ना, वो छींटे होते हैं तो कैसे करते हैं, मोती की तरह चमकते हैं। तो मरक मरक मरकासे जी, तो वो छींटे क्या होता है, मरक मरक, मतलब कि जब सूरज दादा का उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है तब जो छींटे हैं ना वो मरक मरक, मतलब कि मंद मंद हंसते हैं, मतलब कि ऐसा हमें लगता है। कौन तने मोकल तू फोरा, कौन तने बोलावे छे। अब कवि क्या कहते हैं कि कौन तने मोकल तो छींटे को पूछते कि कौन तुझे भेजता है, मोकल तो मतलब कि भेजता है, छींटे तुझे कौन भेजता है, कौन तने बोलावे छे, और तुझे कौन यहाँ बुलाता है। अलग मलक थी आवी पाछू, अलग मलक तू जावे छे, तू कहाँ से आता है और फिर कहाँ फिर से चला जाता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसा कवि रिमझिम रिमझिम वर्षी फोरा, मतलब कि छींटे के बारे में, मतलब कि जो बारिश गिरती है और बारिश के जो छींटे होते हैं उनको बहुत सारे कवि प्रश्न करते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23, यहाँ एक्टिविटी है बातचीत। तो अभी जो हमने गीत मतलब कि रिमझिम रिमझिम वर्षी फोरा गीत की समझौती की, तो इसके द्वारा यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके आंसर आपको लिखने हैं। ओके, तो आपको मैं खाली क्वेश्चन समझा दूंगी, इसके आंसर आप अपने मन से लिख सकते हो। पहलो प्रश्न, आ गीतनी कई बे पंक्ति तमने खूब गमी। अब आपको यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया है कि आ गीतनी मतलब कि यह जो रिमझिम रिमझिम वर्षी फोरा गीत है उसकी 2 पंक्ति मतलब कि 2 लाइनें आपको पसंद आई, तो आपको बोलना है कि कौन सी लाइन आपको पसंद आई। जैसे कि मुझे पसंद आई तो कोण आ फोराना पगमा झांझरिया पहराव्या छे, इसमें से आपको कोई भी लाइन पसंद आए तो आपको यहाँ लिख देना है। बीजो प्रश्न, वरसाद साथे बात करवानी होय तो तमे तेने शू कहो। जो यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया है कि बारिश के साथ आपको बातचीत करने के मिले तो आप बारिश के साथ क्या बात करोगे। तो आप कुछ भी बात कर सकते हो, कि बात इस प्रकार भी कर सकते हो, मैं आपको खाली आंसर बता सकती हूँ कि आप इस प्रकार बात कर सकते हो कि बारिश को बोल सकते हो कि मैं जब स्कूल जाता हूँ तब तुम गिरते हो, और जब मैं घर पे होता हूँ तो आप क्या करते हो, नहीं आते हो। जब मेरा मन करता है खेलने का, जब मैं खेलने जाता हूँ तो आप गिरने लग जाते हो। ओके, तो इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हो। तीजो प्रश्न, वरसाद आवे त्यारे तमे शू शू करो छो। अब यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया है कि जब बारिश आती है तब आप क्या क्या करते हो। तो इसका आंसर भी आप अपने मन से लिखना है। तो आप कर सकते हो कि बारिश आती है तब हम खेलने बाहर निकलते हैं आंगन में, इसके बाद हम भजिया खाते हैं, बराबर, गरम गरम भजिया खाते हैं। तो इस प्रकार भी आंसर आप लिख सकते हो। ચોથો પ્રશ્ન, જો વરસાદના ટીપા તમને પોતાની પીઠ પર બેસાડીને ક્યાંય લઈ જવાનું કહે તો તમે ક્યાં જવાનું પસંદ કરશો। अब यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया है कि जो बारिश की बूंदे है, टीपा मतलब कि बूंदे, आपको उनकी पीठ पे बारिश की जो बूंदे है ना वो आपको उसकी पीठ पे बिठा के लेके जाए तो आप उसके साथ कहाँ जाना पसंद करोगे। तो आप जहां जाने का पसंद करोगे वहां आपको वो लेके चलेगा। 5मो प्रश्न, वरसाद पड़े त्यारे केवो केवो आवाज आवे छे। जब बारिश गिरती है ना तो कैसा कैसा आवाज आता है वो आपको बताना है। जैसे कि सर, छन छन छन, जिस तरह आपको बारिश की बूंदों का आवाज आता है तो इस प्रकार आप यहाँ आंसर लिख सकते हो। હવે જો આગળની એક્ટિવિટી, સાચા વાક્યોની સામે વાદળ દોરો અને ખોટા વાક્યોની સામે વાદળ સાથે વીજળી કડકતી હોય તે દોરવાનું છે। मतलब कि क्या करना है कि जब सही सेंटेंस यहाँ है, यहाँ ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है। ओके, तो आपको क्या करना है, सही सेंटेंस के सामने बादल बनाना है, और गलत सेंटेंस आएगा तो वहां आपको क्या करना है, बादल के साथ आपको बिजली भी कड़कानी है। ओके, तो देखो फर्स्ट सेंटेंस, वरसादना टीपा वरसता वरसता आव्या छे। तो बारिश की जो बूंदे है वो कैसे आई, बरस बरस के आई, मतलब कि रिमझिम रिमझिम बरस के आई। तो हाँ, ये सेंटेंस राइट है। तो यहाँ आपको क्या बनाना है, बादल बनाना है। यहाँ आप राइट का भी जो सिंबल है वो कर सकते हो। बीजू वाक्य, वरसादना फोरा नाना नाना छे। तो बारिश के जो छींटे हैं वो छोटे छोटे हैं। हाँ, तो छोटे छोटे हैं ना, हमने पोयम में समझौती की ना कि बारिश के जो फोरे है मतलब कि छींटे है वो कैसे है, साउ टबुकड़ा, मतलब कि छोटे छोटे है। तो यहाँ राइट आएगा, मतलब कि आपको बादल बनाना है और राइट की सिंबल करना है।
ત્રીજું વાક્ય, નાના નાના ટીપા જળહર જળહર કરતા આવે છે. छोटे छोटे बूंदे, छोटी छोटी बूंदे. जड़हर जड़हर करके आई नहीं, ये तो सेंटेंस गलत है क्योंकि सूरज का तेज जड़हर जड़हर करके आया. तो यहाँ सूरज की तेज आती तो यहाँ राइट होता, लेकिन यहाँ तो क्या है, छोटी छोटी बूंदे के बारे में कहा गया. तो यहाँ क्या करना है, बादल बनाना है और बिजली को कड़काना है. आगे चौथું वाक्य, टीपा दौड़ी दौड़ीने आवे छे. जो बूंदे है ना वो दौड़ दौड़ के आती है. तो जो बूंदे थी वो दौड़ दौड़ के आती है, नहीं, यहाँ भी गलत आएगा. क्यों गलत आएगा? क्योंकि कवि क्या करना चाहते हैं कि दौड़ दौड़ के जाना चाहते थे. तो यहाँ जो बूंदे है वो गलत आएगा. ओके, तो यहाँ आपको क्या करना है, बादल और बिजली कड़कानी है. पांचवું वाक्य, वरसादना फोरा हंसता हंसता आवे छे. तो बारिश के जो छींटे हैं वो हंसते हंसते आ रहे थे. हाँ, यहाँ देखा है ना, मरक मरक मरका से, जो मतलब कि धीरे धीरे से स्माइल दे रहे हैं, है ना. तो यहाँ भी क्या करना है, राइट आएगा. तो आपको यहाँ बादल बनाना है. अब विद्यार्थी मित्रों, आगे की एक्टिविटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझौती करेंगे. थैंक यू.